आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिली जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हमने कहा था कि सैटरडे संडे हम लोग एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देंगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज संडे है तो हम चाहेंगे कि एक छोटा सा मैसेज आपको दिया जाए ताकि परमेश्वर के उस वचन से हम सीख सकें कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है और किस तरीके का हमारा जीवन होने पाए। तो आज मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा भजन संहिता 15 पर। और ये 15 जो भजन है ये दाऊद का भजन है और यहाँ पर बहुत अद्भुत बातें यहाँ पर पाई जाती हैं। और सबसे मुझे जो अद्भुत लगती है वो क्या लगती है कि कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य में जा सकता है, यानी वहाँ का नागरिक हो सकता है। यानी दाऊद इसका वर्णन करते हैं। दाऊद जो है राजा ही नहीं थे बल्कि एक भविष्यवक्ता भी थे और वो अपनी भविष्यवाणी इस तरीके से करते हैं कि कौन व्यक्ति है, यानी सवाल जवाब भी है, भविष्यवाणी भी कह सकते हैं इसको और प्रार्थना भी कह सकते हैं, भजन कह सकते हैं, यानी कि आपके मन में जो आए वो कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि दाऊद जो हैं वो परमेश्वर के बहुत प्रिय थे और परमेश्वर से वो बहुत प्रेम करते थे। जो प्रेम वो करते थे उसको प्रकट भी करते थे। तो इसका मतलब है कि दाऊद जो कह रहे हैं वो उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कहना क्या चाहते हैं और कौन व्यक्ति होगा जो सियोन के नागरिक होने का अधिकार प्राप्त कर लेगा, यानी कि स्वर्ग में चला जाएगा। हम अगर अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ अगर हम अपने जीवन को चलाने का वादा करते हैं या दावा करते हैं, तो एक बात को समझें, क्या वास्तव में हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला पा रहे हैं या उसकी इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं, ये हमें अपने आप को जांचना और परखना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दाऊद हैं वो किस तरीके से बयान करते हैं। उसके पहले पद में, हे यहोवा तेरे तंबू में कौन टिकेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। यानी कि एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो तेरे तंबू में टिकेगा और कौन है जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा, अर्थात उस स्वर्ग में रहने पाएगा। हम लोग जितने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो ये मान करके चलते हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया है और हम अनंत जीवन हमारा है और हम अब स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल परे है। आप जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उस समय तक जो आपने क्रियाएं की हैं या आपने वो जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, उन पापों की क्षमा तो आपको मिल गई। अब उसके बाद आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन गया है, यानी कि आपने पहली सीढ़ी को पार कर लिया। लेकिन इसके बाद की क्रिया जो है वो अलग है। इसके बाद की क्रिया बिल्कुल अलग पाई जाती है और वो क्रिया क्या है कि आपको जब आगे का जीवन जीना है, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसके बाद के जो जीवन है उसके बाद जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए उसके विषय में यहाँ पर कुछ विवरण हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अवश्य इस बात को जान लें कि स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हमें स्वर्ग में जाने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी, कुछ बातें को हमें फॉलो करना पड़ेगा, कुछ बातों को मानना पड़ेगा और ये कर्म में आता है। और परमेश्वर का वचन हमें कर्म के ऊपर ज़्यादा फोर्स करता है कि हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। तो हम किस तरीके का कर्म करते हैं, यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि दाऊद किस तरीके का वर्णन कर रहे हैं। और दाऊद कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो तेरे पवित्र पर्वत पर यानी स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ पर रहने पाएंगे, और अन्यथा वो और इन कार्यों को जो नहीं करता है वो व्यक्ति कभी भी नहीं जा सकता। हम उसको देखते हैं दूसरे पद के अंदर। तो दूसरे पद के अंदर एक बात मिलती है, वही जो खरी चाल चलता और धार्मिकता का आचरण करता है। अब खरी चाल चलना यानी कि न्यायपूर्ण कार्य करना, पक्षपात वाला कार्य नहीं करना, खरी चाल चलना उसको बोलते हैं। खरी चाल चलना उसको बोलते हैं जो सत्य है, सत्य के आचरण करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो खरी चाल हो गई और आप खराई के साथ चल रहे हैं। और उसके साथ साथ धार्मिकता का आचरण करना,
अब धार्मिकता के आचरण में क्या है कि आप बाइबल पढ़ लें, प्रार्थना कर लें, चर्च चले जाएं या ना सभाओं में चले जाएं, वो धार्मिकता में शामिल नहीं है। वो आपका व्यक्तिगत जीवन है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन की बढ़ोतरी के लिए, उसके आत्मिक उत्थान के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को संवारने के लिए वो क्रियाएं कर रहे हैं। ये धार्मिकता में नहीं आता है, इसको धार्मिकता नहीं बोलते। धार्मिकता का मतलब है कि जब आप कोई भी ऐसे कार्य करें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको करने के लिए एक कार्य दिया कि हमें किन लोगों की सेवा करनी चाहिए और किन लोगों की मदद करनी चाहिए, किन लोगों की तीमारदारी करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो समझ लें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम धार्मिकता का आचरण कर रहे हैं। धार्मिकता के आचरण में जो कुछ आता है वो ये है कि हम गरीबों की सहायता करें, बीमारों को देखें, देखभाल करें, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े पहनाएं, और जिनके पास ना कोई भी साधन नहीं है उनके लिए साधन मुहैया कराने की कोशिश करें। यानी जो कुछ भी हम कर सकते हैं धार्मिकता के कार्य, न्याय के, कल्याण के कार्यों को धार्मिकता का नाम दिया जाता है। हम है ना जो पुस्तक है, जो बाइबल है, यानी परमेश्वर का वचन है, इसको पढ़ने के द्वारा हम धार्मिक नहीं होते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि हम तो रात और दिन पढ़ते हैं और ये तो धार्मिक नहीं बनते, बल्कि हम अपने कर्मों से धार्मिक बनते हैं। तो धार्मिकता का आचरण करता है और हृदय से सच बोलता है। अब आपके हृदय के अंदर क्या है ये है ना आपको देखना पड़ेगा। मेरे हृदय के अंदर क्या है मुझे देखना पड़ेगा। हम कितने सच्चाई के साथ रहते हैं, कितना सच बोलते हैं। हम है ना सामने सामने तो बोल सकते हैं, ठीक है भाई है ना ये व्यक्ति सच बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर तो जानता है। और एक बात आपको बता दें कि जो व्यक्ति आत्मिक होता है वो सामने वाले व्यक्ति की झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या क्या कर रहा है। वो व्यक्ति कभी आप पर उजागर भी नहीं होने देता। सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसे आत्मिक व्यक्ति उजागर नहीं होने देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसका जो रिफ्लेक्शन है कुछ उल्टा ही आएगा तो क्यों है ना उसको झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इसलिए वो चुप रहता है और ना वो उसको अपने अंदर रखता है। लेकिन है ना ये बात सत्य है कि आप अपने हृदय के अंदर जो भी कार्य करते हैं, हृदय से जो भी कार्य करते हैं, उसमें सच्चाई आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए और सच्चाई के साथ अपने जीवन को जिए। क्योंकि कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है, जो आपके आसपास रहता है, अपने दूतों की छावनी आपके चारों तरफ लगाए रखता है। उसके बाद वो कहता है मैं अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने पड़ोसी की बुराई करता है। अब यहाँ पर ये बात जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, यानी कि निंदक व्यक्ति नहीं है। हम देखें कि बहुत सारे लोग जो है निरंतर निंदा करते रहते हैं, अरे ये ऐसा है, ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, और ये तमाम बातें करते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे की निंदा करना। तो ये निंदा करने की आवश्यकता नहीं। या तो आपको परमेश्वर ने निंदक ठहराया हो, यानी आलोचक ठहराया हो, और आपकी जो बुलाहट है वो आलोचक की हो, तो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बुलाहट ही नहीं है ऐसी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस तरीके से खड़ा ही नहीं किया है, तो आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते, आप जीभ से किसी की निंदा नहीं कर सकते, न अपने पड़ोसी की बुराई करते हैं, न अपने मित्र की बदनामी करते हैं। यानी ये अगर आप ये क्रिया करते हैं तो आप और मैं स्वर्ग में कभी नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने की सीढ़ी जो है वो हम ही लोग तैयार करेंगे। हम एक एक स्टेप को ना बांधेंगे, एक एक स्टेप को बांध करके उस सीढ़ी को ना तैयार करके रखेंगे, ताकि हम उस सीढ़ी से चढ़ सकें और ऊपर ना पहुंच सकें। यानी जैसे जैसे हम कर्म करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन जो है स्वर्ग के नागरिक होने के अधिकारी के रूप में स्थापित होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुराई नहीं करना। एक बात और आप समझ लें कि जो व्यक्ति बुराई करते हैं उनके जीवन के लिए एक बात ना सुलेमान कहते हैं, मुझे ना वो पद याद आ रहा है, तो मैं उसको भी साथ में पढ़ लेता हूँ। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पद है, और ये आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। नीति वचन 3 के अंदर एक पद है जो मुझे ना बहुत अट्रैक्ट करता है, और मैं हमेशा उस पद को ध्यान में रखता हूँ।
वो 7वां पद है, 7वां और 8वां पद को इस तरीके से वहां पर लिखा है, अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान न बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से विमुख रहना। यानी बुराई जो कहे उससे तू है ना विमुख, यानी कि अपना मुंह फेर लेना। विमुख मतलब मुंह फेरने ला, उसकी तरफ से पीठ कर लेना, यानी बुराई नहीं करना है। इससे क्या होगा, एक अच्छा जो भला कार्य होगा, जानते हो वो क्या होगा? 8वां पद है, इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तथा तेरी हड्डियों को पुष्टता यानी कि मजबूती मिलेगी। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बुराई करना छोड़ दें, और बुराई से कोई लाभ नहीं है। जो व्यक्ति जो कर रहा है उसको करने दीजिए, क्योंकि वो उसका प्रतिफल पालेगा। तो हम उसके आगे देखते हैं वापस ना 15 के अंदर ही, तो वहां पर ना 4था पद कहता है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, परंतु जो यहोवा का भय मानने वालों का आदर करता है और वह शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि ही उठाना पड़े। ये यहाँ पर 3 बातें हैं ना जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। अब है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का ही नहीं है, वो व्यक्ति तुच्छ श्रेणी में आ जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को कोई अगर कुछ भी नहीं है और फिर उसको महत्वता दे रहे हैं, तो ये भी है ना परमेश्वर को नहीं भाता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार के अंदर हर एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए भेजा है। अगर कोई व्यक्ति निकम्मा कोई काम नहीं कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये भी परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि है ना हम उसको इस तरीके से नहीं देख सकते। तुच्छ है ना, है तो तुच्छ ही उसको गिना जाना चाहिए। परंतु जो यहोवा का भय मानने वालों का आदर करता है, अर्थात यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के जो भय मानते हैं, जो डर में चलते हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हैं, उनका आदर करना। अब उनका आदर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन होता क्या है, इस समाज के अंदर उन लोगों का आदर कभी ना नहीं देखने के लिए मिलता। उन लोगों का हमेशा निरादर होता है। जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हैं उनको लोग मूर्ख और बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति जो है धन्य लोगों की श्रेणी में होते हैं। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के कार्यों को जानते हैं, तो इस बात को समझ लें कि जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, अगर आप उसका आदर कर रहे हैं तो परमेश्वर का भी आदर कर रहे हैं। तो जरूरत है कि है ना आप ऐसे लोगों की हमेशा आदर करें जो परमेश्वर के भय में चलते हो, सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हो। और उसके तीसरी जो बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी आप समझ लें, क्योंकि ये गलती तो बार बार है ना मनुष्य करता है अपने जीवन के अंदर। वह शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। जब मैं इस पद को पढ़ता हूँ तो ये पद है ना मुझे बहुत कुछ याद दिलाता है, बहुत बातों के लिए। वो कहते हैं कि कई लोग होते हैं जो बात बात में शपथ खा जाते हैं, कसम खा लेते हैं, और फिर है ना वो सोचते हैं कि शायद हमने अच्छा किया है, और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि ताकि दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ सके और दूसरे लोग जो है उससे खुश हो सके। भाई देखो ये कितना अच्छा है, और इसने ना देखो कसम खाई है, इसलिए शायद ये अच्छा है, क्योंकि इसने जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है। यानी कि शपथ खाने वालों से परमेश्वर जो है क्या करता है, बैर रखता है कि अगर ना शपथ खाइए चाहे हानि उठानी पड़े, लेकिन आपको शपथ को पूरा करना अवश्य है, आप अवश्य करें। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर गलती से मेरे मुंह से कोई बात निकल जाती है तो उस कार्य को मैं पूरा करता हूँ। क्योंकि है ना ये मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में जो है तुच्छ नहीं गिना जाना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में कुछ ऐसे ही करें। व्यवस्था के अंदर इसके विषय में कुछ खास बात लिखी है, और ये बहुत ही शपथ खाने का मतलब है कि किसी चीज़ को मान लेना या वादा कर लेना, उसको वादा कहते हैं, या कोई मन्नत मान लेना। नहीं ये ऐसा है, मन्नत भी उसी में शामिल है। आपको बताया शपथ के कई प्रकार हैं, उसको है ना थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्यवस्था 23 और उसके 21 पद से लिखा है 23वें पद तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब नहीं करना, यानी कि देरी नहीं करना। यानी कि जो तू मन्नत मान ले, अगर परमेश्वर से कहा परमेश्वर मैं ये कार्य करूंगा तो उसको करूंगा, चाहे उससे कोई मुझे हानि उठाना पड़े। वही जो है ना दाऊद कहते हैं, जो शपथ खा करके बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। तो यहाँ पर भी वही बात है, वो इसी बात को वहाँ पर दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, या कोई मतलब कह सकते हैं इसको शपथ खाए कि ना परमेश्वर मैं तेरे लिए ऐसा करने वाला हूँ, या कोई, तो उसका पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह तेरे लिए पाप ठहरेगा। और अगर देरी कर रहे तो भी पाप ठहरेगा, अगर नहीं कर रहे तो भी पाप ठहरेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा निश्चय इसका तुझसे लेखा लेगा।
यानी कि कोई ले ना ले, लेकिन परमेश्वर लेखा लेगा। जब आप परमेश्वर के सामने वादा करते हैं, परमेश्वर मैं आपके लिए ये करने वाला हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए ये करूँगा, और उसके बाद नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए परमेश्वर उसका लेखा आपसे ले लेगा। यदि तुम मन्नत न माने तो यह तेरे लिए पाप नहीं ठहरेगा। अगर तूने ना कोई मन्नत नहीं मानी है, कोई शपथ नहीं खाई है परमेश्वर के समक्ष, तो आप है ना उससे छूट जाएंगे और आपको कोई भी हानि नहीं होगी। परंतु 22-23वें पद में कहता है, तेरे होठों से जो कुछ निकले उसे अपने मुंह के वचन के अनुसार पूरा करने में चौकसी करना, जैसा कि तूने स्वेच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत मानी। यानी कि जो परमेश्वर के लिए आप मन्नत मानते हैं तो उसको स्वेच्छा से, यानी माने किसी दबाव में नहीं, बिना दबाव के जो भी कार्य कर रहे हैं आप बिना दबाव के करें और परमेश्वर की उसकी इच्छा को पूरा करें, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन आप परमेश्वर के उस पर्वत पर, उस तंबू में टिकने पाएंगे और रहने पाएंगे और बसने पाएंगे, और ये आपके लिए आत्मिक सेवा है, आत्मिक यात्रा है। उसके साथ साथ वो कहते हैं 5वें पद के अंदर, वापस न भजन संहिता 15 के अंदर ही, वह अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, ने निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए घूस लेता है। यानी कि जो अपने रुपए को ब्याज पर नहीं देता, बहुत सारे लोग हैं जो ना अपने रुपए पैसे को ब्याज पर लगाते हैं, और ऐसा नहीं कि बैंक आपको ब्याज दे रहा है, वो आपकी प्रक्रिया है, उसके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि बाइबल भी उसके विषय में बताती है कि अगर जब किसी के पास महाजन के पास रख दे तो उसका ब्याज है ना दे देगा वो। लेकिन जब है ना आप किसी गरीब व्यक्ति को उधार देते हैं और उससे है ना 5%, 10%, 20% है ना उससे लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ है ना जो है अत्याचार जैसा कर रहे हैं, और ये परमेश्वर को नहीं भाता है। क्योंकि गरीबों के लिए या किसी भी है ना ऐसी व्यक्ति के, पीड़ित के लिए, दुखित के लिए आपको कार्य करना चाहिए, ना कि उनको है ना इस तरीके से परेशान करना चाहिए कि एक तो वैसे परेशान, क्योंकि परेशानी की हालत में ही वो कर्जा लेता है, और अगर उसको ऊपर ना और आप ना एक भार डाल दें कि जो कर्जा उसने लिया है, मान लो 1000 रुपये लिया, अगर उसको 10% उसको देना है तो 100 रुपये महीने उसको ना ब्याज का ही देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ना भी अत्याचार नहीं करना है। अगर ऐसा व्यक्ति करते तो ये लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ना निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए घूस लेता है। अब है ना कोई व्यक्ति निर्दोष है और कह दे चल मैं तेरा ये काम करा दूंगा, अच्छा है, लेकिन तुझे गवाही देनी पड़ेगी इसके लिए, तो कई लोग है ना इस तरीके की झूठी गवाही भी दे देते हैं। तो झूठी गवाही भी परमेश्वर के को बुरी लगती है, इसलिए परमेश्वर को ध्यान में रखें कि आपको कोई भी झूठी गवाही नहीं देनी है, और ये है ना तब जा करके आप देखेंगे कि परमेश्वर के उस राज्य में पहुंचने के योग्य होंगे। उसके बाद है ना वो कहते हैं कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो व्यक्ति ऐसी चाल चलता है जो है ना ऊपर लिखी है, दाऊद जो बता रहे हैं, अगर ऐसी कोई चाल चलता है तो वो कभी भी नहीं डगमगाएगा, परमेश्वर के रास्ते पर चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग है ना इस बात को समझ पा रहे होंगे, और ये जो क्रिसमस है, इस क्रिसमस पर आप है ना कम से कम इतना है तो ले ही सकते हैं कि हम अपने जीवन को इस तरीके से चलाएंगे जैसे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलाएंगे। हमने जीवन में चाहे कुछ भी किया हो, या कोई भी गलतियां की हों, या कोई भी कमी हमारे अंदर रही हो, तो इस क्रिसमस के मौके पर हमें चाहिए कि हम लोग अपने अंदर एक ऐसा ना मन पैदा करें ताकि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे, और परमेश्वर के द्वारा हम बचाए जा सकें, और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें, और उस राज्य में प्रवेश करें जहां पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, जहां हमेशा हमेशा के लिए ले जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने आप को चलाएं, यही मेरी कामना, शुभकामना है। आप अपने जीवन के अंदर सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, और आपका घर परिवार सुख शांति से रहे। इन्हीं सभी प्रार्थनाओं के द्वारा हमेशा मैं आपके साथ हूं, और परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ बढ़ाए। आप सबके परिवारों के अंदर सुख शांति बनी रहे। इन सब प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।